हाय दर्शकों, फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्ते और फिर से आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जनता की आवाज़ इस कार्यक्रम की और एक एपिसोड में। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो इंसान पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान मौजूद है कि शायद मेरा मानना है कि आप सभी को उनके बारे में, आप सभी के बीच में परिचय देने का मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आप सभी ने इन्हें देखकर पहचान ही गया होगा कि कौन बैठा हुआ है हमारे बीच में। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश की शान है, हमारे स्वाभिमान है, हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रोत्साहन है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से भरे राज्य में एक नए पन्ने लेकर आए और एक नई इतिहास रचा। वो कोई और नहीं, आदरणीय श्री सोल्दोदुम जी है। तो सर, आपको सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस जनता की आवाज़ कार्यक्रम में। थैंक यू सर, मैं तो आज बहुत खुशी हूँ और ईश्वर को भी मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मतलब आप जैसे आदरणीय व्यक्ति से हमें मुलाकात करने के लिए आज मौका दिया है। तो मैं बहुत खुशी हूँ और आपको मैं सच में भी सामने से देखकर मैं बहुत खुशी हूँ। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि आप जिस तरह समाज की कार्यकर्ता में जुझता है, शांति से भरे दिमाग के साथ, प्रेम से भरे मन के साथ, उत्साह और शक्ति से भरे शरीर के साथ जिस प्रकार आप सामाजिक कार्यक्रम में जुटा है, तो इसे देखकर पता चलता है कि शायद सच में भी आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सर, आप सबसे पहला शुरुआती दौर मतलब किस तरह आप इस समाज गतिविधियों में जोड़ना कैसा हुआ और किस से आप प्रेरणा मिला और कैसा मतलब यहाँ पे आना हुआ, उसका जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू। जनता की आवाज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने ये आलो आया और एक्चुअली हम आलो ये जो टंगमी गंगा को जब बस्ती वहाँ गया था, तो यहाँ मिला है, जहाँ बैठा है वही सर का बता रहा था। उसके बाद यहाँ आया है, बुलाया तो मैं भी मना नहीं किया। तो जनता की आवाज़ इसको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ आने का मौका दिया, शायद यहाँ में प्यार बांटने का मौका दिया। तो आपने पूछा कि शुरुआत दौर कहाँ से हुआ। देखिए, हम कभी भी चीज़ को शुरुआत का चीज़ को हम नहीं सोचते कि हम शुरुआत उससे होता, लेकिन हाँ, शुरुआत ऐसा था कि मेरा मानना है कि मेरा फैमिली से, जो मेरा पिताजी है, मेरा माँ है वो, और मेरा फैमिली, मेरा भैया, मेरे सब लोग, हम लोग ऐसा है कि जो समाज के काम जैसे कि तकलीफ़ आदमी को देखना, थोड़ा जो भ्रष्टाचार, जो गलत लोग को थोड़ा हटाना, मेरा फैमिली ऐसा ही था। तो हम ऐसा था कि बचपन थे वो लोग से सीखा है और हम ऐसा लगता है कि हम अभी शुरुआत ही और बहुत करना बचा है, कि कभी नहीं सोचते कि और हम बहुत कर लिया, ऐसा मेरा दिमाग में कभी नहीं होता। हम ऐसा लगता है कि और बहुत करना बचा है, ये मेरा शुरुआत ही है। क्योंकि हम अपना शुरुआत को देखने से ऐसा सोचते हैं कि ऐसा लगेगा कि हम हो गया और बहुत ना हो गया और नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं कि अब वहाँ से इतना तक किया है, हाँ, अपना डिस्ट्रिक्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट में इतना काम किया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में तो अपना डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किया, लेकिन अभी तक स्टेट के लिए कुछ नहीं किया। और मतलब प्यार हमको सारा स्टेट दे रहा है, मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं देता है। तो हम सारा स्टेट के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि जो आप लोग का जैसे अभी जो प्यार देखते हैं, जो आप लोग का जैसे और यंग जनरेशन और जो बाबा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि और बहुत सा काम करना बचा है, ये अभी रुकना नहीं है और थोड़ा करना है। क्योंकि अगर रुकेगा तो हमें लगता है कि हमारा अरुणाचल ख़त्म हो जाएगा। समाज का काम जो कभी नहीं रुकना। अब नौकरी रिटायर हो सकता है, पॉलिटिक्स हार के रिटायर हो सकता है, लेकिन जो समाज का कार्य करता है, जो समाज में काम करता है, उसका ना कोई रिटायर है, ना कोई हारने का जगह है, वो हमें तो जीतेगा। सब आप अच्छा काम करना है, खराब काम नहीं करना है, वही है। सर, हाँ सर, वो तो अच्छा बात है जैसे आपने बताया है कि आपको बहुत प्यार करते हैं। हम लोग अपना दिल में राज करते, पर आप लोगों के दिलों में राज करते हैं और इसका कारण है आपका कर्म ना। आप जिस प्रकार का जो कार्य करते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच लोगों का प्यार आप मिलते हैं। तो सर, मेरा अगले सवाल है कि अभी हमारे राज्य की वर्तमान स्थिति, जो प्रेजेंट जो है, उसका स्थिति कैसा है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, और आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं और किस तरह के राज्य देखना चाहते हैं आप अरुणाचल प्रदेश को, मतलब किस प्रकार की मतलब समाज देखना चाहते हैं आपका वो जो। देखिए, अभी समय में स्थिति जो अरुणाचल, जो हम लोग पॉपुलेशन हिसाब से बहुत खराब है। जो अभी अरुणाचल में जो चल रहा है, भ्रष्टाचार, करप्शन, मर्डर और रेप, ये हमें ऐसा लगता है कि हमारा अरुणाचल, ये शायद आपको बड़ा मीडिया में भी अगर जाता है बोलने, हम तो यही बोलते हैं कि लोग इसको आपका देखेगा
और हम यही बोलते हैं कि अभी जो हमारी स्थिति, जो अभी अरुणाचल की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। पहला बात, लोग हमेशा यहाँ में दिन दौरा पीता है कि मेरा अरुणाचल बहुत डेवलपमेंट है। जी। कैपिटल में आप जाइए, एक ही चीज़ डेवलपमेंट है, जो एक टनल बनाया है वो ये क्या बोलते हैं वहाँ बैंक तनियाले का सामने में, हर दिन उसको बताया जाता है कि हमारा अरुणाचल डेवलपमेंट है। हाँ। अब रास्ता को देखिए, पार्किंग प्लेस नहीं है, तो गाड़ी पार्किंग करता है, उसको ये क्या बोलते हैं वो चक्का को लॉक करने के बाद उसे फाइन मांगा जाता है। और आपका अभी हम जस्ट ये गंगकक बस्ती गया था, इतना रास्ता खराब है। और मेरा इस कमिंग का रास्ता को देखिए, चेंगताजो टू सेपा, इतना करोड़ 200 ज़्यादा करोड़ आया, अभी तक कंप्लेन नहीं हुआ। दो अरुणाचल का जो बाकी अभी देखिए पासीघाट में देखिए, पाकिस्तान का जो आधा आंध्रा में जो कॉलोनी रास्ता है चलने लायक नहीं है। तो कैपिटल से लेकर हमारे अरुणाचल में कभी भी नेता नहीं बोलना चाहिए कि मेरा अरुणाचल जो बहुत आगे बढ़ा है, डेवलप आगे बढ़ा, नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, आप एक बार अरुणाचल से थोड़ा आगे असम जाके देखें। असम जो गोपुर, जो हमारा ईटानगर से गोपुर, ये हालोंगी के जैसे आगे में इतना बड़ा फ्लाईओवर बनाया है, जबकि सरकार उसको, असम सरकार पूछता भी नहीं है। वहाँ में 1 किलोमीटर इतना सुंदर से बनाया है, 1 किलोमीटर। उसका बाद गुवाहाटी में जाके इतना डेवलपमेंट है, उसका बाद हर जगह में डेवलपमेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ में एक छोटा सा है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। अब एजुकेशन का बारे देखिए, एजुकेशन का यहाँ में क्या होता है कि हम एक बाइक का वहाँ में लाइव वीडियो में देखा था कुछ एजुकेशन का। यहाँ जब बच्चा लोग का पढ़ाई होता है, हम लोग का जो बच्चा होता है वो बाहर जाता है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ में ख़त्म है। अभी आप सुना होगा हमारा एजुकेशन में लिटरेसी जो रेट होता है, ये CBSE का रेट होता है, ये बात तो बहुत दुनिया का, इंडियन का सेकंड सबसे खराब लिस्ट में। आप सोचिए, आप जब बीमार होता है, आपका जब कुछ कैंसर होता है या कुछ जो भी हो, ये बीमार होता है, कुछ होता है कि उसको बाहर ले जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ इतना डॉक्टर तो है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास सामान है नहीं जो ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि न्यूरोलॉजी हो गया, उसका वगैरह वगैरह, सर्जरी वगैरह, वो डॉक्टर जो क्या बोलते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास सामान है, सरकार सामान अवेलेबल नहीं कर देते, तो मजबूरन में दूर जाते, और दूर जाने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन में भी हम लोग यहाँ सबसे खराब है। अभी हम यहाँ एक सेकेंडरी ये प्राइमरी स्कूल देखा था, टीचर 1 है, क्लास 5 है, तो टीचर 1 है। आप एक बार सोच के देखिए, अभी यहाँ में देखो नर्स का घोटाला हो गया, नर्स का भी घोटाला हो गया, टीचर का घोटाला हो जाता है, ऑफिसर का घोटाला, रिसेंटली हम देखा पेपर लीकेज हो जाता है, पेपर चोर हो जाता है। तो ये अरुणाचल में अभी का जो समय है, अरुणाचल का सबसे खराब समय। अगर अभी समय में नहीं सुधारा तो अरुणाचल जो अफगानिस्तान तालिबान जैसे बनने में देर नहीं लगेगा। और दूसरी बात, मेरा सपना है पीस और डेवलपमेंट। मेरा सोच है कि पीस और डेवलपमेंट, हम कभी भी नहीं बोलते कि करप्शन को हम रुका पाएगा, ये मेरा सोच भी नहीं होता। हम हमेशा बोलते हैं कि ऑफिसर लोग को भी बोलते हैं, नेता लोग, आप 70% का काम करो, 30% का आप खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, यहाँ में 85% का कहा देता है, 15% का काम होता है। यहाँ में अरुणाचल में ऐसा हो रहा है। मेरा मानना है, मेरा सोच है कि आप 30% तो इधर उधर खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप 70% काम होगा तो मेरा ख्याल से अच्छा क्वालिटी होगा। अब एक बार आपको हम तुलना कर रहा है कि हम सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, हमसे पॉपुलेशन बहुत आगे है, एक उसको क्या बोलता है कि टूरिज्म प्लेस। अगर सच बात बताए, अरुणाचल टूरिज्म प्लेस के लिए इतना सुंदर, हम अभी यहाँ में आपको हम ब्रिवन बता रहे हैं, यहाँ गंगकक विलेज है, और ये जो गंगकक विलेज का जो पहाड़ है, एक ही पहाड़ से इतना पहाड़ दिखाई मिलता है, जो माउंटेन, इतना माउंटेन है कि एक जगह से माउंटेन दिखाई मिलता है 300-400 जैसे माउंटेन दिखाई देता है, कि एक माउंटेनर जैसे देखा है। तो बाकी स्टेट में तो ऐसा तो नहीं है, इतना सुंदर उसको पीस बना के वहाँ में टूरिज्म कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ये अरुणाचल में मेरा सोच है कि टूरिज्म प्लेस बनाना चाहिए। और दूसरी बार मेरा सोच है कि छोटा छोटा बच्चा लोग को कुछ काम नहीं दे के, बिजनेस नहीं सिखा के, नौकरी नहीं दे के, इसको छोटा छोटा बच्चा को पॉलिटिक्स में घसीट रहा है। जी, अभी छोटा छोटा बच्चा लोग आप लोग देखिए, कोई आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करता है, कोई बीजेपी में ज्वाइन करता है, कोई कांग्रेस में ज्वाइन करता है, कोई एनपीपी में, कोई कहाँ में ज्वाइन करता है। एक छोटा छोटा जो क्लास 12 पास होता है, कॉलेज पास, जबकि वो समाज का बारे अभी तो पता ही नहीं है। लोग भी हमको बोलते हैं कि आप पॉलिटिक्स आओ बोलते हैं, देखिए हम अभी पॉलिटिक्स का बारे ये भी नहीं जानता है।
हमको पॉलिटिक्स करने के लिए सबसे पहला बार हम एक मैच्योर सोच मैच्योर करना है, हम डेवलपमेंट सब चीज़ को जानना है। अभी हम सारा जितना भी है अरुणाचल घूमने का बाद तब हम पता चलना है, अरुणाचल घूमने का बाद हम और हमारा स्टेट से बाहर जाएगा तब वहाँ का डेवलपमेंट को यहाँ लेके कैसे करना है तब देखेगा, तब ऐसा होना है। नहीं तो हम लोग यहाँ में क्या करता है, छोटा छोटा बच्चा को पॉलिटिक्स में लगा जान के ऐसे हाँ, जाते तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद मेरा टीम हाय उसका टीम ये बाय ऐसे तब होता है। तो इसको हम अगर सचमुच अगर हम मेरा पास कुछ है बोलने तो हम इसको बदलना चाहते हैं और इसको हम पसंद भी नहीं करता है, ये बात है। तो मेरा सपना यही है कि अरुणाचल पीस होना है और टूरिज्म प्लेस होना है और मेंटेन होना है, बस यही है। थैंक यू सो मच सर। मतलब जिस प्रकार आपकी जो समाज के लिए सोच का जो आपके तजुर्बा है का वाकई में आपका मतलब वाह का मतलब वो है। तो मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या सर क्या कारण है समाज को जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? क्या सरकार दफ्तर में बैठकर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन लोगों की वजह से, या हमारे समाज के लोगों की जो चौथी सोच के कारण जो समाज को आगे नहीं बढ़ पा रहा है? आपका इसमें क्या विचार है? मेरा सोच है इसमें सरकार इतना गलत नहीं है, क्योंकि सरकार में जो पैसा फेंक के आता है, जो एमएलए बनता है या मिनिस्टर एमपी बनता है, वो तो पैसा रिकवर करने के लिए करेगा, नेक्स्ट के लिए भी कमाने के लिए, ये पहला बात। और हम सब ऐसा है कि यहाँ में सेल्फिश ये इसलिए आगे नहीं बढ़ा, सेल्फिश का वजह से। सेल्फिश किस लिए है? जैसे कि आप मेरा क्लोज आदमी होने से आपका करप्शन को हम नहीं बोलते हैं, हम सेल्फिशनेस हो जाते हैं। आप करप्शन कर रहा है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, बस हम सोचते हैं कि वो मेरा अपना आदमी है, उसको हम क्यों बोलेगा। तो इसका वजह से हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसमें जो ये करप्शन जो आगे बढ़ रहा है, हम कभी भी नहीं मानते कि ये पॉलिटिकल लीडर लोग, क्योंकि लीडर लोगों को भी हम लोग पब्लिक ही मैक्सिमम पब्लिक ही इसको मजबूर कर देते हैं कि पैसा दो, इलेक्शन टाइम में पैसा दो, ये मजबूर कर देता है। तो इलेक्शन टाइम में मेरा सोच है कि पैसा नहीं लेके अगर सचमुच मनी कल्चर को ख़त्म करके अगर हम लोग इसको करता है बोलने से, मेरा ये सोच है ये हम लोग बहुत जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर पाएगा। तो मेरा सोच आप जान लीजिए कि इसको जो आगे जो करप्शन ले जा रहा है हम लोग खुद का पब्लिक ही, क्योंकि हम लोग सेल्फिनेस जो अपना आदमी करप्शन करता है नहीं बोलने का कारण, और हम लोग जो करप्शन होता है, जैसे कि अभी आपका यहाँ रास्ता में करप्शन होता है, अरे हम क्यों बोलेगा, वो नहीं बोल रहा था हम क्यों बोलेगा, वो तो सही है। वो नहीं कर रहा तो हम क्यों नहीं करेगा, ये है। इसका कारण थे हमारा स्टेट जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये है। इसमें करप्शन में मेरा ख्याल से ऑफिसर को हम लोग का पब्लिक नहीं बोलने का कारण, डर का कारण या अपना आदमी के कारण, और इस डर को हम खत्म करना चाहते हैं कोई भी ऑफिसर। इसलिए हम बोलते हैं सबसे करप्शन ऑफिसर और सबसे दादागिरी ऑफिसर हमको बताओ, उसका ऊपर हम थोड़ा टेस्ट करेगा कि वो किस टाइप का आदमी है। तो अगर वो हमको जीत गया बोले तो हम छोड़ देगा, या तो उसको हम हराएगा ही है, क्योंकि हमेशा अच्छाई और खराब का लड़ाई में अच्छा ही जीतता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो चीज़ है उसमें ज़्यादातर हम लोग का पब्लिक ही मेरा ख्याल से सोच, हम लोग को सोच बदलना है। अगर हम लोग पब्लिक सोच बदलेगा, कोई कचरा यहाँ फेंक के रखे हम लोग उसको उठाएगा, डिपेंड नहीं करना है कि ये कचरा कोई उठा लो, हम क्यों उठाएगा, बाकी उठाने दो। अगर हम उस कचरा को उठाएगा, अगर कोई मेरा फैमिली गलती करे तो उसको हम करेक्शन करेगा, अगर कोई ऑफिसर गलती करे उसको हम बोल सकेगा, कोई लीडर को हम सीना तान के तुमसे हम 1 रुपया भी नहीं लिए, हम तुम लोगों को फ्री वोट देगा, मेरा से डेवलप करो, तब मेरा आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम लोग का यहाँ में पब्लिक भी इनमें थोड़ा भागीदार है। इसलिए हम सबसे बोलते हैं कि पब्लिक अगर सुधरेगा तो लोग समाज लोग सुधरेगा, लोग अगर पब्लिक नहीं सुधरेगा तो लोग भी नहीं सुधरेगा, यही करप्शन बढ़ेगा। जी सर, आपने तो सच में भी बहुत अच्छा बात कहा है, और दर्शकों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी, सर ने अभी हम लोग को बताया कि हम लोग का समाज क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मेन कारण है सेल्फिशनेस। हम भी अक्सर कभी कभी बोलते हैं कि जैसे कि गंदगी चीज़ में हो गया, बोलता है कि टाउन बहुत गंदगी है बोलता है, पर वो लोग जस्ट मेरा घर में गंदा ना हो, कोई किसी से मतलब नहीं, ऐसा सोचकर वो लोग अपना घर का गंदा को जहाँ तहाँ पानी में फेंक देता है और पानी प्रदूषण होता है। ये तो सर आपका सच में भी बहुत ही अच्छा विचार है, और हम लोग पब्लिक लोगों की, जनता लोग को भी ये सुनकर हम लोग को सीखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सर और एक सवाल है कि मतलब आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि धनी आदमी अगर कुछ बोले तो उसका लकीर मतलब पत्थर का लकीर बन जाता है, लेकिन गरीब आदमी कहे तो उसका मतलब हवा की झोंका जैसा है। पर इस बीच में जो गरीब और धनी का बीच में जो अंतर जिन्होंने किया है, उसको आप उसमें बदलाव लाना आपने कहा है। तो मेरा सवाल है कि
कैसा कैसा मतलब आप बदलाव ला सकते हैं इस बीच में, क्योंकि हम लोग देखा गया है कि वर्षों से अगर हम लोग इतिहास का पन्ना को अगर हम लोग पढ़ते भी तो राजा का बेटा ही राजा बना है। इसीलिए आपसे मेरा ये सवाल है कि कैसा। तो अब यही बात हमेशा हम बोलते हैं कि हमारा स्टेट में 2 कानून है, एक गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए। तो हम हमेशा ये भी बात बोलते हैं कि अमीर का जो एक वोट बोलेगा तो वो पत्थर का लकीर है, और दूसरा बात जो गरीब बोलते हैं वो हवा का जो है। तो सच बात वो तो सही है सर। आप एक फॉर एग्जांपल देख ही लो, हम गरीब आदमी को कुछ सरकार के खिलाफ बोला है तो सबको आपो आपा लगाया ना। सब्जी बिक्री करने वालों को जेल रखा, हमको भी जेल रखा। मेरा पास कुछ नहीं है, वो आपो आपा जो किस लिए बनाया, अब एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, आपो आपा जो किस लिए बनाया था, कोरतार छोर के लिए। कोरतार छोर के लिए जो एलिमेंट्स, जो स्टेट एलिमेंट जो काम करता है, जो स्टेट को बांध बढ़ाने के लिए करता है, उसके लिए आपो आपा लगाया था। तो अमीर आदमी, आप देखा होगा, अमीर आदमी जो कोरतार पूरा छोड़ कर दिया तो कानून कुछ था नहीं था। कानून उसमें क्या हो गया, कानून जो आलूगुती हो गया, मैंने गायब हो गया। तो कल ही हम देखे तो तालोपतम जो क्या बोला है, पहले जो कोरतार चोरी किया तोड़ा, अभी हम उसको कुछ नहीं बोलेगा, अभी जो आने वाला में तोड़ेगा उसको हम बोलेगा। इसमें ये जो डिफरेंस होता है कि अमीर और गरीब का, क्योंकि अमीर को तोड़े, गरीब आदमी तो वहाँ में कोई कोरतार तोड़ने नहीं सका है। अमीर आदमी कोरतार तोड़ा, उसके लिए कानून नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ कोरतार चोरन, कोरतार सामने कराएगा भी तो उसको अरेस्ट करके ले जाएगा। तो अगर इसको खत्म करना है बोलने से, हम सारा लोग को बोलता है कि सब लोग गरीब आदमी जाके कोरतार को तोड़ दो। जितना स्टेट में कोरतार है सबको गरीब आदमी जाके यूनियन बना के कोरतार को ले लेना चाहिए। तब बोलना चाहिए कि हम लोग को भी अरेस्ट करो, वो लोग को भी अरेस्ट करो, तब कानून बराबर होगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट बात है। और सेकेंड बात है, जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है हमारे स्टेट में, जो यूज़ करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो तालोपतम लोग का जैसे वाला हो गया, क्या होता है, वो लोग पॉलिटिकल ऑफिसर हो जाता है, पॉलिटिकल ऑफिसर। इस तरह का आदमी जो कानून को और धनी आदमी को रेस्पेक्ट करता है और गरीब आदमी को वो करता है। हम रिसेंटली भी हम मीडिया में बोला है, हम जब तालोपतम का सामने में था, एक फ़ोन कॉल आया है, तालोपतम इतना स्पीड से उठ के जी 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 सर सर, जी जी हेलो हेलो सर 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 सर। देखिए वो धनी आदमी कॉल किया, गरीब आदमी कॉल नहीं, कौन बेकार इसको तुक्स आउट। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम इसलिए हम तो ऑफिसर लोग को भी दादा दिखाता है, मेरा तंग करता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम गरीब आदमी है, मेरा पैसा उसका पास नहीं घुस रहा है, मेरा गाड़ी नहीं, लेकिन जब गरीब आदमी घुसता है तो ऑफिसर जो डर जाना चाहिए कि हाँ गरीब आदमी भी इंसान है, अमीर भी इंसान है। हम देखा है तालोपतम सर लोग का, जब एमएलए मिनिस्टर लोग का सामने में पीछे में सर वो है ऐसा, वो कभी गरीब आदमी का सामने में नहीं करेगा। जी सर। तो हम ऐसा सोचते हैं कि इस चीज़ को हम खत्म करना चाहिए। अब आप ऑफिसर बनता है तो आप दोनों के लिए है जी, आप दोनों के लिए है। भगवान जो यहाँ से आशीर्वाद दे, धूप जो सुबह निकालता है वो सिर्फ सूरज जो किरण जो अमीर के लिए नहीं देता है, वो सारा संसार के लिए, गरीब हो अमीर हो सब के लिए देता है। ऑफिसर और लीडर ऐसा होना चाहिए, तब हम लोग का ये गरीब और अमीर का सोच खत्म होगा। ये नहीं तो आप गरीब आदमी को आपको आपा लगाएगा, अमीर आदमी को अभी से आप दोबारा मत करो, हाँ आगे करने दे, आपको हम आपको आपा लगाएगा। इसमें डिफरेंस हो जाता है, ये इसमें होता है कि गरीब और अमीर। तो हम सोचते हैं कि ऑफिसर भी एक जीनियन होना चाहिए, लीडर और जीनियन होना चाहिए। जब हम संविधान में लिखते हैं तो हम एक ही इंसान जो एक ही वोट मार सकता है, तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो रेस्पेक्ट बराबर मिलना चाहिए, मेरा सोच है। इसलिए मेरा कपड़ा पहनने का दंग, मेरा करने का दंग, मेरा खाने का दंग, हम सब सिंपल। जब हम घर में बैठे तब भी हम सिंपल, खाता पीता भी सिंपल। लोग पूछते हैं कि अब जो क्यों हमेशा एक कपड़ा को पहनते रहता है, तो हम कभी कभी वो लोग तुम लोग किन दो ना, आप लोग किन दो, हम दूसरा पहनेगा। जबकि दूसरा पहनने के लिए कपड़ा है नहीं, ये अभी गर्म दिन के लिए ना, इसको खत्म होने का बाद उसको ताला लोग करके रखेगा। हम जो ताला लोग करके रखेगा, ठंडा दिन का कपड़ा लाएगा, फिर ठंडा दिन का पहनेगा, फिर ठंडा दिन खत्म हो गया, इसको नेक्स्ट साल में भी इसको हम पहनेगा। तो ये सोच रखना है कि मेरे लिए कोई गरीब अमीर नहीं है, इसको हम समाज में एक साथ जीना है और एक साथ मरना है। सिर्फ हम लोग जो देखने वाला नजर है उसको हम लोग हटाना है, बस। हाँ, नजरिया को बदलना है। गरीब आदमी अमीर को डराना है। हम लंबा नहीं बोल रहा, हम बता रहे, जब सब अमीर हो जाएगा तो स्वीपर कौन बनेगा? सब आदमी एमएलए बनेगा तो ड्राइवर कौन बनेगा? तो आप जबकि एमएलए कोई आदमी को आपको ड्राइवर चलाओ बोले तो वो नहीं मानेगा। हाँ। लेकिन ड्राइवर का उसका एक अपना पोस्ट है, उसका तनख्वाह दे रहा है ना, वो उसका अपना पोस्ट है। स्वीपर का भी अपना पोस्ट है,
ड्राइवर का भी अपना पोस्ट है, अमीर वाला आपका भी अपना पोस्ट है, ऑफिसर का भी अपना इनका, इसलिए उसको हम लोग प्यार का नजर एक उसको अच्छा नजरे से देखते हैं, बोले सब अच्छा होगा। लेकिन अब उसको नीचे झुकाएगा, कुछ नहीं है ना, सिर वाला है बोल के उसको ना, हाँ धनी आदमी उसको जी सर हाँ हाँ, और गरीब आदमी को क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए हम थोड़ा माने ये मानते हैं कि मैंने हम लोग का यहाँ में कानून अलग है, तो ऐसा हम लोग का देखने का नजरिया जो सेम होने तब हो जाएगा। सर सच में आपके बात में बहुत दम है। तो हम भी एक चीज़ याद आ गया कि जैसे कि हम लोग विधायक चुनता है, जब वो विधायक के लिए वो आ रहा होता है चुनने के लिए, जब वक्त आते समय कहता है कि हम आपकी सेवा करेंगे, जब वो विधायक बन जाते हैं तो जो जनता का कॉल को नहीं उठाए के जिला का तो ऐसे उठाएगा वही नाम से। ये तो सही बोला है सर आपने। तो फिर जो सवाल की ओर बढ़ते हुए सर, आपने कुछ मुद्दों को लेकर एक बार जो पैदल मार्च किया था आपने सेपा से लेकर ईटानगर के बीच में, और उस दौरान आपने पीएचडी डिपार्टमेंट को हिला कर रख दी थी, तो उस बीच का जो आपने किस मतलब कैसा हुआ था उसका बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए पीएचडी वो तो सब जानता है कि इंटर अरुणाचल में हाईएस्ट करप्शन जो पीएचडी है। हम आदमी लोग बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी है या तो आरडब्ल्यूडी है। देखो पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यू काम को आदमी वर्क को देखता है, वो सामने में होता है, तो आदमी उसको लगता है वो करप्शन है। असली करप्शन जो एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में हो गया, उसका पावर डिपार्टमेंट हो गया, पीएचई में, ये हाईएस्ट करप्शन है। ये 4 डिपार्टमेंट हाईएस्ट करप्शन है। अभी समय फॉरेस्ट भी आ रहा है, फॉरेस्ट भी बहुत करप्शन है, क्योंकि हम उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं इसका चीज़ को। तो ये तो उसमें इसमें क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो प्रॉब्लम जो क्या है, जो पीएचई का जो क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारा पीएचई जो नॉन ये क्या बोलते हैं नॉन वर्किंग जो एक होता है, जो स्कीम आता है जो मेंटेनेंस, एवरी ईयर मेंटेनेंस में करोड़ जो 2019 से लेकर 2022 तक 900 करोड़ आया है। आपका घर में कभी मेंटेनेंस हुआ नहीं है, हमको गंदा पानी पिलाता है। और जन जीवन मिशन JJM वो तो ऐसा है कि मैंने हर घर में पानी पहुंचाता तो नहीं है, इतना करोड़ का ब्लैक। और पीएचई में क्या करते हैं, आप जब टंकी बनाता है तो डिपार्टमेंट जो सीमेंट को भी डिपार्टमेंट देता है, उसके बाद रोड को भी डिपार्टमेंट देता है, पाइप को भी डिपार्टमेंट देता है, जबकि वो सीमेंट को ऑलरेडी दुकान में सेल कर लेता है। उसके बाद वो ये रोड भी ऑलरेडी दुकान से लेता है, और पाइप भी कोई दुकान में हो जाता है। तो आप ये पता करना है कि ये जानना चाहिए कि जो काम मिलता है वो सब लेबर वेजेस है, और असली जो सप्लायर है जो कौन है, वो हमारा पीएचई का एक्शन होता है। और हम क्लियरली बता रहे, हमारा ये वेस्टर्न जोन का जो एक चीफ इंजीनियर है, उसका नाम हम नहीं लेना चाहेगा, उसका पास मल्टी करोड़ का पैसा है। तो आप सोच के देखो, इतना करोड़ पैसा जो वो कैसे करके आया बोलने से, वो जो हमारा ये जो मेंटेनेंस का पैसा होता है, मेंटेनेंस पैसा को क्या है, वो जो हर जगह में मेंटेनेंस जिसको एक्शन को अच्छा लगेगा तो उसमें वो करोड़ 20, 30, 40 करोड़ दे देता है, तो काम तो करता नहीं है। और डिपार्टमेंट का रूल है, आप इसको अच्छे से चलाना। डिपार्टमेंट का पीएचई का रूल होता है कि अब जहाँ से पाइप तना है, कॉलोनी का सामने तक पाइप तन के रख देना है, लेकिन घर का सामने तक पाइप पहुँचाना है। पीएचई का आप एक बार डिपॉजिट करते, पीएचई का रूल होता है। लेकिन यहाँ में तो पीएचई तो ऐसा होता नहीं है, पाइप से ऐसे कनेक्शन, मेन से कनेक्ट, मेन का बाद हम लोग यहाँ से अपना पाइप लेके कनेक्शन करेगा, और लेबर चार्ज हम ही दे देगा, लेबर चार्ज हम ही देगा। तो पीएचई का डिपार्टमेंट जो क्या करता है, उसमें घोटाला शुरू हो जाता है। तो पाइप को पीएचई डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर लोग बिक्री करता है। मेंटेनेंस आप देखा होगा, इस बार का आपका यहाँ में मेंटेनेंस नहीं है बोलने से भी 5, 6, 7, 10 करोड़ जैसे आया होगा मेंटेनेंस, ये मॉनसून थे मेंटेनेंस। लेकिन मेंटेनेंस तो क्या नहीं है, मेंटेनेंस नहीं किया, उस पैसा को क्या करता है कि यहाँ का एक्शन लो चीफ इंजीनियर को वापस भेज देता है। आधा को वो थोड़ा 3%, 4% कहेगा, उसका चीफ इंजीनियर जो क्या करता है, वो पर्सन को लेके बात को हम सुनने में आता है कि ये हमारा चीफ इंजीनियर का पास में 5-6 MLA है, वो सीएम को भी ऐसे हाथ में रखा है बोलो। और दूसरा बात, सीएम वो दोनों अभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है बोलते हैं। सीएम वो दोनों अभी जो हमारा बांद्रा का जो ये कारसिंग सातु वहाँ में जो ब्रिज बना रहा है, उसको सीएम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बोला। हम आरोप लगा रहे, क्लियरली बोल रहे हैं। देखो ये जो क्या होता है कि सीएम को ऐसा पकड़ के रखा है, ऐसा पकड़ के मुट्ठी में पकड़ा, तो सीएम को वो धमकाता भी, बोले अगर ज़्यादा कर आपको गिरा देगा। तो उसमें उसका 7 MLA बोलता है, वो 7 MLA को स्पॉन्सर करके बना के रखता है।
तो ऐसा होता है कि इसलिए करप्शन जो यहाँ पीएचई में शुरू हो जाता है। तो पीएचई जो इसलिए हम जो बोलता है कि आप मेंटेनेंस नहीं करता है और पीएचई के हमेशा 3 महीना का अंदर में एक बार टैंकी को धुलाना है, मेडिसिन एवरी 3-4 डेज का बार मेडिसिन डालना है, वो तो करता नहीं है। गंदा जहाँ टॉयलेट पानी हो जो भी पिला देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पीएचई में बहुत करप्शन है और जो पीएचई का जो मेंटेनेंस पैसा है जो वापस जाता है वो बहुत गलत है, और जो पाइप को जो सप्लाई और डिपार्टमेंट देता है वो बहुत गलत है। और हम सुनने में आया है कि जो पाइप का भी कलकत्ता का टीम को 10% जो हमारा चीफ इंजीनियर ही लेता है वो क्या अभी 10% चीफ इंजीनियर लेगा, तो यहाँ में 100 करोड़ आने से 10% 10 करोड़ तो उसको मिल ही जाता है। तो ऐसे बैठा चीफ इंजीनियर पैसा कमा रहा है तो और वो एमएलए बनाना है, तो बेगला ये है, वो जानता ही है उसको हम बोल रहे हैं बोल के, वो एक हमारा क्रिश्चियन भी है, हमारा क्रिश्चियन भी है वो। तो हम तो सोचते हैं कि एक क्रिश्चियन तो अच्छा होना चाहिए, क्रिश्चियन अच्छा होना चाहिए, क्रिश्चियन तो अच्छा हो के आगे बढ़ना, सबको प्रार्थना पाप काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियनों के ऐसा पाप करने वाला आदमी को हम तो बोलते हैं कि वो चर्च नहीं जाना चाहिए, वो चर्च नहीं जाना चाहिए। वो या तो यीशु को खुद खरीद के बुलाने, जीसस को खरीदना है, वो जीसस को खरीद के आसमान से खरीद के या धरती में ला के बोलना है कि तू मेरे लिए प्रार्थना करो, बोलना चाहिए। वो चर्च जाना जरूरी नहीं। हम तो सुनने में आया इतना करप्शन करके भी वो चर्च जाता है, तो हम तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पीएचई के खिलाफ में है, क्योंकि पीएचई जो अभी का इंटर अरुणाचल में सबसे करप्शन पीएचई में ही है। अगर आप चाहे तो हम आपका ये आलो का भी मेरा पास आरटीआई कागज़ है, कोई तो एक्शन आरटीआई भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो पता है करप्शन है। बहुत सालों नहीं दे सकते, बहुत सालों दिया है, 1-2 तो दिया है, लेकिन बहुत सालों नहीं दे सकते। अभी उसको तो कोर्ट में बुला रहे हैं, हम भी उसको तो छोड़ेगा तो नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि और बेस्ट देने के लिए। वो इसलिए हम बोलते हैं कि इसलिए हम जो मेरा ये पैदल मार्च हो वहाँ से शुरू हुआ है कि पीएचई का करप्शन को देख के वहाँ शुरू हुआ है। तो आगे तो आप सब पब्लिक साथ हैं, तो पीएचई तो अभी पता नहीं हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि और थोड़ा हिलने से अच्छा है वही। जी सर, मतलब जैसे कि आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको सब पता है, पर उसको आप बातचीत करके या कुछ कंप्लेन करके भी सुलझा सकते थे, पर आप पैदल मार्च ही क्यों आपने मतलब सोचा? नहीं, आप आगे बोला है कि ऐसा है कि यहाँ में कानून जो बड़ा आदमी के लिए कंप्लेन होने से भी नहीं होता है। ये कानून जो, तो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा कानून जो कानून अच्छा है, लेकिन हमारा पुलिस और यहाँ का प्रशासन जो सर मनी भाई का बात मानता है। तो मनी भाई किसका पास है? पीएचई वो लोग का पास है। तो यहाँ हम लोग का बात नहीं मानता है, तो मजबूरन क्या करता है? अभी जैसे कि पेपर लीकेज इशू में सरकार कुछ नहीं करेगा, लास्ट में क्या करता है? हम लोग 1-2 आदमी का जान जाएगा। अभी तो 2 तो गया ही है, आपका तंगमी अंकल सर का जान गया है, पादन सर का चला गया, ठीक है। अगर पादन था ये इशू नहीं होता, अपना हेल्थ को केयर करता है, मुझे जान नहीं जाना था। ये इशू नहीं होता है, ये पेपर लीकेज नहीं होता, तंगमी का जान नहीं जाना था। और हमको ऐसा लगता है कि देखो अभी यहाँ में क्या होता है कि धनी आदमी पैसा वाला हावी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग का जैसे गरीब आदमी का और 2-3 आदमी जान जाएगा ना, तब सरकार समझेगा। तो इसलिए हम लोग का पास ना कंप्लेन करने का ऑप्शन होता है। अभी हम इतना पुलिस थाने में भी कंप्लेन, कोई बड़ा आदमी वहाँ से सिर्फ फ़ोन, हम पैदल जाता है वहाँ से, सर प्लीज़ इसको एक्शन दे दो, लेकिन वो बड़ा आदमी को घुमाएगा, घुमाने का बाद बड़ा आदमी जो हाँ हेलो भाई इतना तुमको मदद करेगा, छोड़ दो बोले, पुलिस लोग भी छोड़ देते हैं। अभी हम क्लियरली SIT और ये क्या बोलते SIC और SIT स्टेट में सबसे करप्शन SIT और SIC है। हम आपको बता रहे हैं, वहाँ में SIT में इतना सारा कंप्लेन है, 100 ज़्यादा है कंप्लेन है, कुछ नहीं करता। वो लोग क्या करते हैं, जो कंप्लेनर को फ़ोन करते हैं वहाँ से मिल मिलाप करके सौदाबाजी करके पैसा ले लेता है। हम लोग का जो गरीब आदमी का जो कंप्लेन उसको ऐसे ही दबा देता है। SIT और SIT जो यहाँ कंप्लेन करना भी नहीं है। अभी ये लोग सब लोग डायलॉग चिल्ला रहे हैं, SIT को क्यों नहीं बोल के ये पेपर लीकेज में भी CBI को बोला। अब हम क्लियर बता रहे हैं, SIT जो कंप्लेन करने बोलो पैसा ही खेलना था। अभी SIT का जो आदमी 1 करोड़पति है, 1000 करोड़ 2-3 हज़ार करोड़ का पति है, अभी उसको उल्टा हम लोग CBI लगाना है। तो SIT और SIC जो ना स्टेट में जो है वो बर्बाद कर रहा है। हम लोग को कंप्लेन करना भी नहीं है, आप सिर्फ अपना जितना ताकत लड़ना है, नहीं तो छोड़ देना है, वही हम बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और अगला सवाल मेरा है कि जैसे कि हर किसी का एक हेड होता है, जैसे कि बच्चा का माँ हो गया, भ्रष्टाचार का उसका अपना किंग हो गया, और सामाजिक कार्यकर्ता का भी उसका एक हेड है। अभी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता में एक उभरता हुआ आप एक समाज कार्यकर्ता है, तो सर कैसा क्या ऐसा हुआ है कि कभी मतलब जो बड़ा ऑफिसर या बड़ा विधायक आपको कभी ऐसा ऑफ़र किया है कि मतलब आप तो भ्रष्टाचार का ऊपर मुद्दा लेकर आप उसको वो करते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको चुप कराने के लिए कोशिश किया हो, ऐसा कभी हुआ है आपका लाइफ में अभी तक? नहीं, कोशिश तो ट्राई करते हैं बोलो,
लेकिन मानना नहीं मानना मेरा ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश तो देखो, ये तो झूठ बोल के भी नहीं है, कोशिश तो अगर हम नहीं करते हैं बोलना, पब्लिक बोले वो तो झूठ बोला। देखो हम सच्चाई बोलते हैं, और कोशिश तो हमेशा पॉलिटिक्स तो करता ही है कि ये मुद्दा को मत दो, ये मत करो, अब इसमें चुप बैठो, ये करो। और इस बार भी हम देखे कि ये पेपर लेके इशू में भी मेरा फैमिली को बहुत सालों को 11 आदमी को जेल में रखा है, लेकिन भी हम खुश था, चलो थे हम। उस दिन भी घर में बोला आप लोग लकी है तो चलो, मेरा वजह से आप लोग जेल जाने मिला, नहीं तो आप लोग कहाँ से जेल जाने मिलना था, ये ना। तो सरकार का तो कहीं ना कहीं ट्राई करता है, और या तो ऑफिशियल लोग भी ट्राई करते हैं कि चीज़ को मत बोलो दबाने के लिए, लेकिन देखिए अपना दिल का ऊपर होता है, बहुत सालों दिल का ऊपर है। तो हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सा लोग भी ऐसा है जो सच्चाई अरुणाचल में काम करने मन है या काम कर रहे हैं, बहुत सा लोग है। और बहुत सा लोग है जो नौटंकबाजी बड़ा बड़ा चिल्लाता है, ये करेगा वो करेगा। फॉर एग्जांपल बाद में हम पेमा खांडू साहब का जो सीएम का अगेन में बहुत भयानक से बोलेगा, बहुत भयानक से बोलेगा, लास्ट में चुपचाप गायब हो जाता है। अब तो समझना चाहिए कि तो ये आदमी कैसा है। हाँ, हम ऐसा है कि हम पास में धीरे धीरे करके बोलता है, लास्ट में हम जोर से बोलना शुरू हो जाता है, हम ऐसा है। तो हम कभी भी पेमा खांडू साहब हो गया या जिसका साथ हम जरा हम वो लोग अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। तो हम उस दिन भी बोला है कि हम धीरे धीरे हम बोलना शुरू करें। क्यों बोलना शुरू करें? क्योंकि पेपर लेके जो इशू है, अब झूठ मारा, आप बोला 13 पॉइंट ये क्या है बोला, लेकिन झूठ मारा है। तो हम ये मानते हैं कि इसको भी हम लोग धीरे धीरे करके हिट करते जाना और स्पीड बढ़ाना है। तो ये है, तो सरकार तो होता ही है कि थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो होता है, लेकिन अपना दिल का ऊपर है। तो हम ये मानते हैं कि हम अपना चद्दी तक बिक्री कर देगा, अपना सब कुछ बिक्री कर देगा, फैमिली को भी बिक्री कर देगा, हम सच बता रहे हैं। लेकिन सारा पब्लिक, सारा समाज को हम कभी बिक्री करेगा सोचता नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी। हम मरते दम, हम भूखा मर जाएगा, हम खाना पीना नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही मर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मरना तो एक दिन है ही, मरना तो सबको एक दिन है। लेकिन हम समाज को बिक्री करके किसी का नाम पे हम ये काम करेगा, हम ये आवाज़ को उठाएगा बोल के हम सरकार से पैसा लेके किसी का हम मर जाएगा, हम कभी मर जाएगा, हम कभी भरोसा नहीं तोड़ेगा। हम चाहे जो भी हो, हम पता है हम तकलीफ आदमी है, गरीब आदमी हम पता है, लेकिन हम कभी भी ये पब्लिक का, गरीब का, जो आने वाला भाई बहन का फ्यूचर और जो बुरी बुरा हमको एक्सपेक्ट करता हम उसको कभी नहीं तोड़ेगा, ये मेरा सोच है। क्या सर मतलब भ्रष्टाचार का कुछ खत्म होने का कुछ आइडिया हो सकता है क्या? जैसे कि जो जितना भी सामाजिक गतिविधियाँ हो, लोग मतलब बहुत कोशिश करते हैं, समाज के लोग, जनता लोग कोशिश करते हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हमारा बीच से चला जाए। जो करप्शन हो गया, पेपर लीकेज, जो हाल ही में अभी अगस्त 19 में भी जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम दिया था वो भी कुछ घोटाला ही हुआ, तो अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो इसमें आपका क्या विचार है? कुछ देखिए, करप्शन कोई इंसान नहीं है जो उसको खत्म नहीं कर सकता है, सोच है, वो इंसान का सोच है, खत्म कर सकता है अगर हम अगला नहीं करता है क्या, लेकिन उसको पब्लिक सारा साथ देना पड़ेगा। अभी जो पेपर लीकेज हो गया, जैसे कि अब नर्सिंग का हो गया बोलने, देखिए जो करप्शन कराता है वो किसी का दिमाग है। करप्शन तो एक इंसान तो नहीं है, वो अलग से करप्शन होता है, वो ऐसा तो नहीं है। करप्शन तो पानी तो नहीं है कि वो बह जाता है करप्शन, ऐसा तो करप्शन तो हमारा इंसान का दिमाग में ही बैठता है कि करप्शन किस टाइप का करना है। जो आदमी करप्शन करता है वो अपना आपको संभालना पड़ेगा, रुकाना पड़ेगा। हम उसको कभी भी हम जो करप्शन करेगा ना, अब हमको नहीं रुका सकेगा। लेकिन हम अगर करप्शन कर रहे हैं तो हम खुद को समझना पड़ेगा, नहीं मेरा वजह से दूसरा को तकलीफ हो रहा है, इंसानियत के नाते मेरा वजह से दूसरा को तकलीफ हो रहा है। हम लोग एक चिड़िया होता है ना, हॉर्नबिल चिड़िया, आप देखा होगा हॉर्नबिल चिड़िया, उसको क्या करता है, वो बीबी और बच्चा को पेड़ का अंदर में छुपा के वो मिस्टर और पति अकेला वो दाना लेके बच्चा को खिलाता है, ठीक है। अगर ये पति को मार देते हैं तो ये पूरा फैमिली मर जाता है। तो ये करप्शन आदमी, हम ये सोचना पड़ेगा कि इसको हम क्यों मारेगा, क्या पता उसका फैमिली भी उसको इंतजार कर रहा होगा, उसका बच्चा बीबी सब उसको इंतजार कर रहा है, वो दाना मुके जा रहा, तो खिलाने दो ना, हम तो क्यों मारेगा, वो तो सोचना पड़ेगा। ये करप्शन करने वाला आदमी जो उसका दिमाग में ये सोचना पड़ेगा डर, और डर को पैदा कर बैठाने के लिए हम लोग का पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक जो उसका डर, जिसका दिमाग में हम लोग डर बैठाना है, उसका बाद वो करप्शन करने वाला आदमी ये सोचना चाहिए कि हम करप्शन आगे नहीं कर देगा, हम जितना क्या इनफ, भगवान हमको माफ़ करो, हो सकेगा तो मेरा अपना करप्शन को भी थोड़ा, गरीब आदमी को थोड़ा बात देगा, बूढ़ी बुढ़ा को तो ये दिमाग लगाएगा तो हम करप्शन रोक देगा। करप्शन ऐसा नहीं है कि वो पानी नहीं है कि उसको हम ब्लॉक करके रुका देगा, ऐसा नहीं सकेगा। करप्शन ऐसा नहीं है कि हवा है उसको हम बंद करके रुका देगा, ऐसा नहीं है। करप्शन हमारा सोच में ही है, करप्शन हम में ही। हम अगर सोच अपना सोच अगर रुकाएगा तो करप्शन रुक जाएगा। तो इसलिए करप्शन को रुकाने के लिए लोग खुद को अच्छा होना पड़ेगा। वो तो सही है सर। सर मेरा एक आखिरी सवाल कि
राजनीति का सत्ता जो पावर होते हैं, जो पॉलिटिक्स पावर होते हैं, राजनीतिक सत्ता एक ऐसा सत्ता है जहाँ में आप लोगों को बना सकते हैं और लोगों को भस्म भी कर सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया सत्ता राजनीतिक सत्ता पे चलता है। हम लोग का देश भी, हम लोग का अरुणाचल भी राजनीतिक सत्ता से ही चलता है। जितना भी विकास, जितना भी जो कार्य होता है डेवलपमेंट के लिए, वो सत्ता से ही चलता है। तो मैंने बहुत सारे कई विधायकों के साथ भी ऐसा बातचीत करने में वो उन लोगों से भी सुना है कि आप क्यों ये में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, राजनीति क्यों चुना। तो वो लोग कहते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर हम बिना पावर के कुछ काम किए तो मेरा कुछ समय तक सीमित है, अगर मेरा पास पावर है तो हम जो चाहे बदलाव ला सकता है, ऐसा वो लोग का सोच है। तो मेरा सर आपसे सवाल था कि आप भी वही चाहते हैं कि आपकी अरुणाचल में एक अलग मतलब स्तर में देखना चाहते हैं, जो अभी स्थिति से अलग में आप देखना चाहते हैं, एक अच्छा पीस, शांति जो भी हो आप देखना चाहते हैं। तो आपकी तो बहुत चाहने वाले हैं कि मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं और आप बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो मेरा सवाल है कि सर, आप ऐसा कभी ख्याल आया है कि आपका मन में कि आप भी सत्ता की पावर में आकर आप ये कुछ बदलाव लाए, ऐसा कभी आपका मन में सवाल आया है? नहीं, मेरा दिमाग में ऐसा तो कभी नहीं आया है कि हम पॉलिटिक्स आएगा और पॉलिटिक्स करेगा। ये बहुत गलत बात है कि हम पॉलिटिक्स में आके ही हम समाज को सुधारना है। ये एकदम गलत बात है। ये पॉलिटिक्स जो एक्चुअली में गंदा है। ये पॉलिटिक्स लीडर लोग होता है ना, एमएलए और एमपी लोग होते हैं ना, असली में कंचा होता है। वो नौकर है। वो अपना आपको राजा मानते, वो नौकर है, क्या बोलते हैं। और फिर ऑफिसर लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो लोग नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना। तो ये पॉलिटिक्स लोग जनता का नौकर, ये लोग अपना आपको नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में घुसेगा, हम ये अच्छा काम करेगा, नहीं कर पाता है वो। देखिए, जो पॉलिटिक्स में इज्जत मिलता है ना, वो हमको भी मिल लेता है, लेकिन हम अच्छा काम करना है, ठीक है। मेरा सोच अच्छा होना है, मेरा करने का तरीका अच्छा होना है, हमको भी अच्छा इज्जत मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर आपका कोई अनजान वाला एमएलए आएगा, आप बेचने का भी नहीं है। जी। आप उसे क्या लेना देना, पार किया गाड़ी तो वैंग वैंग बजा गया, उसे क्या लेना देना। लेकिन हम अगर अच्छा काम करेगा तो हम खिड़की को हम हाँ सोल दो, तुम आया है, हाँ उसको सर को एक बार बात करना है, अरे सर आपका हम बहुत बड़ा फैन है, हम चलो खुश हो जाते हैं, चलो सर एक फोटो, ये होता है। तो बोलते हैं कि हम एमएलए करके या एमपी करके या मिनिस्टर बन के हम समाज को सुधारेगा, ये गलत है, कभी नहीं सुधार पाएगा। जो स्कीम आता है वो ऑल इन सेंटर का स्कीम आता है, उसको भी वो लोग कहा देता है। तो आप कहाँ से आप समाज को देना है। जो एमएलए होता है, जो एमएलए मिनिस्टर होता है, मैक्सिमम सर वो दिल्ली में बैठना है, वहाँ का सुंदर सुंदर ऐसा करामात पे सुंदर सुंदर लड़की लोग का साथ, लड़का लोग का साथ में वहाँ में घूमना है, दारू पीना है, चीफ गेस्ट बनना है, उसका बाद थोड़ा अपना को रेस्पेक्ट मिलना है। यही है लीडर का काम। लीडर का हम लोग को, स्पेशल अरुणाचल का लीडर का काम जो डेवलपमेंट करना है, समाज को देखना है, गरीब आदमी देखो, ये नहीं है, ये गलत बोल रहा है। अगर हम कभी भी नहीं सोचते कि हम फ्यूचर में एमएलए करेगा, एमपी करेगा, मेरा पास औकात भी नहीं है ऐसे करना। और यहाँ पर क्या है कि औकात चाहिए, यहाँ पे पैसा चाहिए एमएलए एमपी करने के लिए, हम कभी भी नहीं सोचते, और हम फ्यूचर सोचता भी नहीं करेगा। तो क्या होता है कि ये हमारा एमपी एमएलए ये सोचता है कि हमको चीफ गेस्ट बोला है तो हम बहुत बड़ा आदमी हो गया, मेरा लिए डांस करा, तो अरे डांस तो हम तो बीबी के साथ करते हैं, बच्चा साथ, पति के साथ करते हैं, तो फैमिली साथ करते हैं, तो डांस तो क्या करने में क्या प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि उसको कर देते हैं। चीफ गेस्ट बुलाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको रेस्पेक्ट करके, नहीं, पब्लिक भी क्या उसे लूटने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। चीफ गेस्ट बुलाते हैं कि उसको रेस्पेक्ट से नहीं बुलाते, वो कितना पैसा देगा उसके लिए बुलाता है, ठीक है। तो पब्लिक भी उसको जानता है और वो लीडर लोग भी जानते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये लीडर कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसको हम अपना औकात दिखाना है। और जब वो हमको ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा तो उसको 5 साल में वो हमको जितना तकलीफ़ करना है करो, उसको हम 3 महीना का अंदर या तो 1 दिन का अंदर में हम उसको कितना तकलीफ़ देगा वो कुछ जानना है। तो ये है। और दूसरी बात, हम पॉलिटिक्स में तो मेरा सोच हम नहीं आएगा होगा, मेरा सोच है अगर हम पॉलिटिक्स आता है बोलने से, हम मेरा सोच है सारा पब्लिक बोलना है कि सारा पब्लिक जो बोलना है कि मेरा लिए पैसा होता है, चंदा होता है, कि सोल दो तुम आप पॉलिटिक्स में आओ, तो हम बोले हम लोगों को तो कंचा बनना ही है, लोगों को अभी हम नौकर बनना ही है। अब हमको बाथरूम सफा करो बोले हम कर देना ही है, अब हमको रातों रात फ़ोन करेगा यहाँ और बोल आ देना, इसलिए आप लोग हमको खरीद लो। अगर हमको पब्लिक बोलेगा कि आप पॉलिटिक्स में, हम बोले आप लोग हमको खरीद लो, हाँ आप लोग हमको खरीद लो, आप लोग मेरा ले तो चंदा होता, इसको ही जिता तो जिता के देखो, 5 ईयर्स हमको ट्राई करके देखो, हम आप लोग का कंचा नहीं बनता है बोला था, हम सब का पॉलिटिक्स चेंज दिमाग को चेंज नहीं करता है बोलने था, हमको 5 ईयर्स में छोड़ दो बोलेगा, छोड़ दो, कोई 5 ईयर्स तो बड़ा बात भी नहीं है ना, 5 साल में छोड़ दो। तो इसलिए हम जो सोचते हैं कि मैंने
हम लोग पॉलिटिक्स में हम नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स आने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और झूठ मारना पड़ा, हम लोग झूठ मारने नहीं जानते हैं, ये हम लोग का थोड़ा तकलीफ होता है। तो इसलिए हम ये मानता है कि मेरा ये सोच है कि हम पॉलिटिक्स में शायद नहीं आ सकेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के लिए झूठ मारना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में आने के लिए अपना आपको थोड़ा हम लोग जैसे आदमी थोड़ा झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसलिए झुकना है कि हम जो जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो कंचा, हम हमेशा बोलते हैं कोई पॉलिटिक्स लीडर जो कोई बड़ा नेता नहीं होते, वो हमेशा कंचा होता है, उस लोगों के समाज सेवक, वो समाज सेवा करने के लिए आता है, ये कोई राजा बनने के लिए नहीं आता है। तो इसलिए अगर हमको तो भाई पब्लिक बोलेगा पॉलिटिक्स, हम तो पब्लिक से ही उल्टा डोनेशन मांगेगा, अभी आप लोग हम कंचा बनना है, आप लोग जो बोले हम बनना है, आप लोग हमको पैसा होता हो, हमको खरीद लो, तो शाम को भी हमको कॉल कर सकते हैं ना, रात को भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, दिन को भी कॉल कर सकते हैं, तो आप हमको जहाँ भी बोल हम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आ जाएगा। इसलिए हम जो ऐसा नहीं कर सकेगा, इसलिए हम तो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना ही पसंद करते हैं, वही। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल यहाँ यहीं पे ख़त्म होते हैं, तो आप जाते जाते कुछ अपना दर्शकों के सर मेरा तरफ से सर क्वार्टर इंक्रोचमेंट जो हमारा स्कैमिंग आलो ये हाईएस्ट है, हम बता रहे हैं। स्कैमिंग में क्यों मच्छर कमती हुआ है बोलने थे हम, आलो में तो बहुत कम नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। स्कैमिंग में क्यों मच्छर कमती हुआ है बोलने थे, क्योंकि मच्छर भी पाँव रखने जगह नहीं है, हर कोनर हर नाला को अभी इंक्रोचमेंट करके बैठा है, ठीक है। तो ये कोतर चोर भी मेरा ही वोट था और निंजा टेक्निक भी मेरा ही वोट था। तो ये आपको हम क्लियरली बता रहे हैं कि इसको रुकाने के लिए हमारा सरकार जो सरकार जो डीसी है वो सच कुछ काम करना पड़ेगा। डीसी जो क्या करते हैं, यहाँ का डीसी हमारा अरुणाचल का डीसी जो ये जो विधायक को यानी कि एमएलए को डरता है, ठीक है, डरने का कारण नहीं होता। अगर सचमुच डीसी जो अपना पावर चलाएगा, डीसी अपना पावर चलाएगा बोलने से, देखो डीसी को तो कहीं भी ट्रांसफॉर्म डीसी बनना है या तो कहीं बनने तो पेमेंट तो मिलना है ना। अगर वो करप्शन करेगा बोल के तो डीसी पावर चाहिए, नहीं तो अगर वो कहीं भी फेंकेगा तो उसको तो पेमेंट तो मिलना है ना। तो हम आपको ये बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अगर डीसी अगर चांस मिलता है, डीसी जो अगर चेंजेस लाएगा बोलने से कोई भी चीज़ को, ये कोई ऐसा नहीं है, आप भी पता है कि जो लैंड एंक्रोचमेंट होता है, जो लैंड अलॉटमेंट देता है वो या तो 15 ईयर्स का होता है या तो 30 ईयर्स का होता है सब। आप चाहे तो डीसी इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ में डीसी जो क्या करता है, एमएलए लोग का अंदर में पाँव पकड़ के सर आइए ना, सर चाय लीजिए ना, ऐसा होता है। जो हमारा तालाब पता भी बहुत बड़ा बात करते हैं आप देखा है, ये जो इस बार जो कोर्टर निकला था, कोर्टर का जो इंक्रोचमेंट का कागज़ निकाला था, तालोपतम को तो यहाँ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीसी मानता है ना। वो क्या किया इस बार जो एक कागज़ निकाला है कि एक आदमी 2-3 आदमी का नाम निकाला, वो 2-3 आदमी जो हमारा होम मिनिस्टर का अपना आदमी है, ठीक है। तो वहाँ से होम मिनिस्टर कॉल किया, बोला ये इसको रिवोक कर दो, कैंसिल कर दो, बोला तालोपतम जो 5 मिनट के अंदर में कैंसिल कर दिया। फिर कल निकलता है बोलता है कि नहीं ऐसे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि तालोपतम जैसे डीसी डेंजर वाला हो गया, खतरनाक वाला डीसी लो, जैसे कि सांप भी पतला होता है लेकिन जहर होता है ना, ऐसा वाला डीसी लो नहीं डर के सचमुच काम करेगा बोलने से ना एमएलए रुका सकेगा ना। अगर सचमुच पब्लिक काम करेगा ये लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे हम जैसे गरीब आदमी जो ना कोर्टर, तो क्या हम लोग वहाँ डस्टबिन फेंकने जगह में भी आप करा करेगा ना, आपको लगा देगा, अरेस्ट करेगा, ये है वो है लगाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि इसको रुकाने के लिए हमारा डीसी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी होता है वो तागर होना पड़ेगा, वो एमएलए का दबाव में नहीं आना पड़ेगा, चमचागिरी नहीं करना पड़ेगा, अपना ईमान और अपना इज्जत को रख के अगर समाज काम करता है बोलते कर सके। तो दूसरी बात ये है, और ये सेकेंड बार ये है, ये कोर्टर को जो इंक्रोचमेंट करता है ना वो मैक्सिमम नौकरी करने वाला लोग है। क्या उसका नौकरी का पैसा को सस्पेंड, नौकरी का पैसा को नहीं कर सकता है गवर्नमेंट। जो जितना कोर्टर में पैसा इंक्रोचमेंट का लेन जितना गया उसका स्कोर मीटर में लेके घर में कितना पैसा गया उसका नौकरी का पैसा से नहीं कर सकता है। कर सकता है गवर्नमेंट चाहने से आराम से। आप क्यों नौकरी करने वाला आम पब्लिक आपका जैसे हम का जैसे एक भी नहीं लिया ना कोर्टर इंक्रोचमेंट नहीं, मैक्सिमम कोर्टर इंक्रोचमेंट ये सर्विस वाला है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सरकार ही यहाँ का संविधान निकालता, सरकार ही इसका इंक्रोचमेंट। अब रिसेंटली देखा होगा हमारा एक चीफ मिनिस्टर का कोई अपना आदमी था, 50 लाख में इतना बड़ा बिल्डिंग करा के 2-3 करोड़ का पैसा करा के कोर्टर को ऐसे बना के। तो आप एक बार सोच के देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेगा। तो हम लोग का गरीब आदमी सिर्फ आवाज़ उठाना है। तो उम्मीद करता है कि अगले साल अगर सरकार अच्छा बनता है बोले हम ये कोर्टर छोड़ को थोड़ा लगना माने रुकाना है, ये इसको रुकाना है। अगर रुकाएगा तो समाज अच्छा होगा। हम लोग का स्कैमिंग में भी सेम है, जो नौकरी करने आता है वो 12 ही बेचता है, रेंट लेके बेचता है। आपका यहाँ में भी ऐसा है, मेरा वहाँ में भी ऐसा है, वही है सर, वही। थैंक यू सो मच सर। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को या आपके बहुत सारा चाहने वाले उन लोगों के लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे? तो सबसे पहला जितना भी आलो वेस्ट सियांग का डिस्ट्रिक्ट जितना जानता है, शायद हम आएगा बोल के किसी को बताया भी नहीं था और कैसे सब पता चल गया मालूम नहीं। बहुत सा लोग मालूम हो गया, कॉल कर रहा है
क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा, अरे आपको तो हम ऐसा था, ऐसा नहीं है कि हम जो यहाँ में बहुत हैं, क्योंकि सरकार जो ऐसा था कि सरकार जो तंगमी गंगा का केस को बोलता है कि तंगमी गंगा बहुत बड़ा आदमी है, धनी आदमी, करप्शन है, तो उसको हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है, बहुत तकलीफ आदमी था और इसको हम देखने हैं। तो लेकिन भी यहाँ में जो प्यार करता है, जितना भी आपका दर्शक है, जो आपका मीडिया को देखता है और जो हमको चाहने वाला लोग हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता है और जितने भी कॉल कर रहे हैं सभी को धन्यवाद देता है। और हो सकेगा तो हम लाइफ में कभी यहाँ आ सकेगा तो हम ट्राई करेंगे कि हम बेस्ट अपना बेस्ट देने के लिए, और हम ट्राई करते हैं ये आलो कोई और नहीं, कोई दूसरा कंट्री का नहीं है, दूसरा स्टेट का नहीं है, हमारा अरुणाचल है, ये मेरा ही है। हम ट्राई करेंगे कि हमारा स्कामिंग भी साफ़ हो, आलो भी साफ़ हो, पासीघाट भी साफ़ हो, करंग कमे करा, हर डिस्ट्रिक्ट जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो एक अच्छा पीस में जिए और हम लोग एक दूसरे को प्यार देना, सीओ में भी हाँ, हम एक दूसरे को प्यार होना। देखा, हम एक बात है, एक रेस्पेक्ट और प्यार, हम ऐसा नहीं हम दूर नहीं बोलना है, हम एक दूसरे को प्यार होना है। तो एक दूसरे को जब प्यार होता है तो एक दिल बढ़ता है, दिल बढ़ता है तो हम सब होता है। तो इसलिए हम हर जगह में प्यार बांटने के लिए ट्राई करता है। मेरा प्यार आप सबको बांटते रहेगा, जब तक नहीं मरेगा तब तक प्यार बांटते रहेगा, इतना ही। थैंक यू सो मच सर, आपको भी हमारे टीम आरसीएन की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा देता हूँ कि आप इतना कम वक्त में भी आप अपना कीमती समय निकाल के हमारा इस शो में आया है। तो मेरा शो लगता है आज बहुत ही धमाका हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। और दर्शकों, आप सभी को भी मैं शुक्रिया अदा देना चाहूँगी हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। और मुझे पता है आप सभी को भी मिलकर बहुत ही अच्छा लगे होंगे, तो सभी को धन्यवाद।